राजस्थान की नदियों में सबसे पहले कांतली नदी। कांतली नदी के बारे में ध्यान रखना है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है खंडेला पहाड़ी शिखर से। कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला पहाड़ी शिखर से होता है, खंडेला पहाड़ी शिखर से। और इसकी जलापूर्ति कौन कौन से जिलों में होती है? सीकर में होती है, झुंझुनू में होती है, चूरू में होती है। सबसे पहले सीकर से झुंझुनू, खंडेला पहाड़ी शिखर से उद्गम होता है इसका। कांतली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला पहाड़ी शिखर से होता है। और जाति कहाँ? सीकर से झुंझुनू, झुंझुनू से चूरू। सीकर से झुंझुनू, झुंझुनू से कहाँ जाती है? चूरू में। खंडेला पहाड़ी सीकर से उद्गम होता है, सीकर से झुंझुनू, झुंझुनू से चूरू। कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता कहाँ? कांतली नदी के किनारे विकसित है। और राजस्थान की क्या चीज़? राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की शब्द है, ध्यान रखना। राजस्थान की एक राजस्थान में अलग है। राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी? कांतली नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी कांतली नदी। उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला पहाड़ी शिखर से। जलापूर्ति कहाँ करती है? सीकर, झुंझुनू, चूरू में करती है। सभ्यता कौन सी है? गणेश्वर सभ्यता इसके किनारे। और राजस्थान की सबसे बड़ी आंतरिक प्रवाह वाली नदी कौन सी है? कांतली नदी है। अगली नदी अपने याद करनी, घग्गर नदी। घग्गर नदी के बारे में ध्यान रखना है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक पहाड़, हिमाचल प्रदेश से होता है। शिवालिक पहाड़ी का हिमाचल प्रदेश। घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है। ठीक है। घग्गर नदी के बारे में ध्यान रखना है। इसको मनुस्मृति में ब्रह्मव्रत कहा गया है। ब्रह्मव्रत मनुस्मृति में कहा गया है ब्रह्मव्रत। और वेदों में इसको क्या बोलता है? कहा गया है द्रव्यवती। वेदों में क्या कहा गया? द्रव्यवती कहा गया है। मनुस्मृति में क्या कहा गया है? ब्रह्मव्रत कहा गया है। वेदों में क्या कहा गया है? द्रव्यवती कहा गया है। ठीक है। और अगला पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखना है। घग्गर नदी का जो अवशेष है वो कौन है? सरस्वती नदी है। ठीक है। घग्गर नदी का अवशेष क्या है? सरस्वती नदी है। और इसकी खोज किसने करी थी? 1896 में CL ओलगम ने की थी। 1896 में खोज किसने करी थी? CL ओलगम ने की थी, ओलगम। और घग्गर नदी का अवशेष क्या है? सरस्वती नदी है। ठीक है। और इसकी खोज किसने करी थी? CL ओलगम ने की थी। और वापिस एक बार शुरू से देख लेते हैं घग्गर नदी के बारे। इसका उद्गम कहाँ से होता है? शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है। और घग्गर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसको राजस्थान में बोलते हैं नाली। घग्गर नदी का जो अपवाह क्षेत्र यानी पानी जहाँ पे जाता है, अपवाह क्षेत्र उसको राजस्थान में बोलते हैं नाली। पाकिस्तान में क्या बोलते हैं? हकरा बोलते हैं। और घग्गर नदी का अपवाह क्षेत्र है, यहाँ पे क्या होता है? चावल की खेती होती है, राइस बेल्ट बोलते हैं इसको। घग्गर नदी का जो अपवाह क्षेत्र यानी जैसे घग्गर नदी यहाँ से बह रही है तो इसका ये जो अपवाह क्षेत्र है यहाँ पे क्या होता है? राइस की खेती होती है, चावल, राइस बेल्ट बोलते हैं इसको, चावल बेल्ट बोलते हैं। राजस्थान में कहाँ से गुजरती है? गंगानगर, हनुमानगढ़ से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? गंगानगर, हनुमानगढ़ से। घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? घग्गर नदी के किनारे सभ्यता है कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल। ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है। घग्गर नदी जिन मैदानों का निर्माण करती है उसको बोलते हैं बग्गी। क्या बोलते हैं? मैदान निर्माण करती है उनको बोलते हैं बग्गी, घग्गर नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वहाँ पे क्या होता है? चावल की खेती होती है, क्या होती है? राइस बेल्ट बोलते हैं। और इसके मैदान निर्माण करती है उसको बोलते हैं बग्गी। आगे, राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी है। ये देखो, राजस्थान में कहते तो घग्गर नदी है और राजस्थान की कहते तो कांतली नदी है। राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी है। राजस्थान में सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी कौन सी है? घग्गर नदी। अगर राजस्थान में कहते हैं ना, राजस्थान में मतलब क्या हो गया? राजस्थान में बहती है और साथ में ये आगे और चली जाती है, तब लगा राजस्थान में, यानी राजस्थान में है और लेकिन आगे भी जाती, लेकिन राजस्थान की कह दिया तो राजस्थान की का मतलब क्या हो गया? वो केवल राजस्थान की है और बाहर नहीं है, तो वो है कांतली नदी। राजस्थान की सबसे लंबी अंतः प्रवाह वाली नदी तो कांतली नदी, और राजस्थान में कह दिया तो घग्गर नदी। मैदान निर्माण करती है उनको क्या बोलते हैं? बग्गी बोलते हैं। बाढ़ की स्थिति में जल कहाँ तक जाता है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाता है। बाढ़ की स्थिति में जल कहाँ तक जाता है? घग्गर नदी का पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाता है। घग्गर नदी को मनुस्मृति में क्या कहा? मनुस्मृति में ब्रह्मव्रत कहा गया। वेदों में क्या कहा गया? वेदों में द्रव्यवती कहा गया। और घग्गर नदी का अवशेष क्या है? सरस्वती नदी है। इसकी खोज 1896 में CL ओलगम ने की थी।